वेलकम स्टूडेंट, होप ऑल इज वेल। तो पिछली क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं किस चीज के बारे में, मोशनल ईएमएफ के बारे में। आज की क्लास में भी हम लोग पढ़ेंगे मोशनल ईएमएफ के बारे में, लेकिन मोशनल ईएमएफ इन रोटेटिंग रॉड, राइट। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार रिक्वेस्ट कर ले उन बच्चों से जो पहली बार हमारे चैनल को वॉच कर रहे हैं। हमारा रिक्वेस्ट ये है बच्चों, जब भी आप हमारे चैनल को वॉच करना शुरू करें, आप अपने साथ एक कलम और कॉपी लेकर के बैठे, एक कंप्लीट नोट्स तैयार करें। दूसरा, चूंकि फिजिक्स का रिलेशन हमारा पीछे से है, अगर पीछे के कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर नहीं है तो आगे समझने में परेशानी होगी। तो जरूरत इस बात की है कि आप पीछे से शुरू करें और यहां तक पहुंचे। तीसरा, हमारे चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें ताकि हमारा वीडियो रेगुलरली आप तक पहुंचता रहे बच्चों। तो आपको समझ में आ गई बात। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग फोकस करेंगे मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ इन रोटेटिंग रॉड, मोशनल ईएमएफ इन रोटेटिंग रॉड। आज हम इसी टॉपिक पे फोकस करने वाले हैं। राइट। तो हम करते क्या है कि कंसीडर कर लेते हैं, यानी दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वी आर टेकिंग, और यहां पे सपोज ये एक रॉड ले लेते हैं, दिस इज द रॉड हेयर, राइट। और ये जो पोजीशन इस, यानी ये मरीसेपिस के हिंज है ये, यानी इसके अबाउट क्या कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा सपोज, और इसका लेंथ है हमारा एल। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम ले रहे हैं बी, राइट। इसके अबाउट क्या कर रहा है हमारा, रोटेट कर रहा है। मान लीजिए इसको ओ मान लीजिए और इसको, इस एंड को ए मान लेते हैं। ये लेंथ हमारा क्या है, एल है। ओके बच्चों, पहले सीधा सीधा हमारा लीनियर वेलोसिटी से क्या करता था, हमारा मूव करता था। तो ईएमएफ जो इंड्यूस होता था क्या होता था हमारा, बी एल वी, राइट। तो कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर रॉड ऑफ लेंथ एल placed in external magnetic field, placed in external magnetic field B. The rod is rotating about the axis O with angular velocity omega. The rod is rotating about O with angular velocity ओमेगा। ये है हमारा, राइट। तो होता क्या है कि v जो होता है, v इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, ओमेगा आर के। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे लीनियर वेलोसिटी हमारा क्या होगा, बढ़ता जाएगा, क्योंकि v इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा आर के, राइट। तो हम क्या कर लेते हैं, एक एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं, एक एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं, किस लेंथ का, हमारा dx लेंथ का। इसको नीचे कर देते हैं। तो कंसीडर कर लेते हैं क्या,
कि एक स्मॉल एलिमेंट है जिसका लेंथ क्या है, हमारा dx है, और इस एलिमेंट को हम लोकेट कर देते हैं हम पॉइंट O से। मान लीजिए ये चीज लोकेटेड फ्रॉम O x, राइट। तो सबसे पहली चीज, कंसीडर a small element of length dx। आपने लोकेट कर लिया कहां, O से, which is at a distance x from O। इस चीज को हम लोगों ने कर लिया, राइट बच्चों। तो यहां पे जो वेलोसिटी होगा हमारा एट दिस इंस्टेंट, वेलोसिटी v इज इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा एक्स। v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ओमेगा एक्स, यानी वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट v इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा ओमेगा एक्स। अब जरा उतना ही पोर्शन के बारे में सोचिए जरा। यू विल थिंक अबाउट दिस पोर्शन। मान लीजिए कि एक dx लेंथ का रॉड है, ये v वेलोसिटी से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड b में मूव कर रहा है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ भी काफी स्मॉल होगा, राइट बच्चों। इंड्यूस्ड ईएमएफ भी क्या होगा हमारा, काफी स्मॉल होगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन एलिमेंट ऑफ लेंथ dx इज, क्या होता है हमारा, de इज इक्वल टू b, और एलिमेंट का लेंथ कितना है हमारा, dx है, blv, b dx और v, यानी v हमारा किसके इक्वल है, हमारा ओमेगा एक्स के, राइट बच्चों। यहां पे v जो है हमारा ओमेगा एक्स हो गया, यानी de इज इक्वल टू हो गया क्या हमारा, b ओमेगा एक्स dx, ये हमारा आ गया, यानी ए स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ dx के लिए बच्चों। अब हम क्या होगा, इस तरह का बहुत सारे स्मॉल एलिमेंट है, तो अगर हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे विद इन प्रॉपर लिमिट, तो क्या निकल जाएगा, टोटल रॉड के लिए निकल जाएगा ईएमएफ इंड्यूस्ड इसके अंदर क्या होगा। तो टोटल, इसको ऊपर मिटा देते हैं। तो टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ इन रोटेटिंग रॉड, टोटल induced EMF in rotating rod is, यानी E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ये इंटीग्रेशन ऑफ b ओमेगा एक्स dx, और कहां से कहां तक इंटीग्रेट होगा हमारा, 0 to l, राइट बच्चों। समझ में आ गई बात, नोट कर लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम। नीचे को मिटा देते हैं। तो फाइनली व्हाट विल बी द रिजल्ट हियर, आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ये तो दोनों ही कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, यानी ये हो गया b ओमेगा और इंटीग्रेशन ऑफ x dx 0 to l, यही से इसमें पावर 1 होता है, 1 + 1 डिवाइडेड बाई 1 + 1, तो ये हो जाएगा हमारा b ओमेगा x स्क्वायर बाई 2 0 to l, b ओमेगा एक बार अपर लिमिट l स्क्वायर बाई 2 माइनस लोअर लिमिट
तो 0/2 करेंगे क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा पूरा, द होल टर्म विल बी व्हाट, 0। यानी E इज इक्वल टू हो गया हमारा बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। तो ये रिजल्ट आया हमारा क्या, इंड्यूस्ड ईएमएफ का बच्चों। तो चलिए नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चीजों को समझते हैं। ओके बच्चों, तो मिटा देते हैं इसको। तो E इज इक्वल टू बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 आया रिजल्ट। अब देखिए इसके करंट का डायरेक्शन और इसके पोटेंशियल डिफरेंस को समझ लेते हैं। तो यही हमारा रोटेटिंग, इसी चीज को हम इधर बना देते हैं। ये हमारा रोटेटिंग रॉड था हमारा एल अबाउट ओ, और ये, और एंगुलर वेलोसिटी क्या है हमारा ओमेगा। तो ईएमएफ जो इंड्यूस्ड हुआ इसके अंदर, ई इज इक्वल टू बी एल ओमेगा स्क्वायर बाई, ठीक है। नाउ वी विश टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, कौन हायर पोटेंशियल पे होगा बच्चों और कौन हमारा लोअर पोटेंशियल पे होगा। तो सबसे पहले हम करंट का डायरेक्शन देखेंगे। तो करंट का डायरेक्शन क्या हो गया हमारा, इस तरफ हो गया, हमने बताया था लेफ्ट हैंड स्पेशल रूल। ये आंख मूंदने वाली चीज क्या है हमारा, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन हो गया। और ये डायरेक्शन किसके लिए, मैग्नेटिक फील्ड के लिए, राइट। और ये जो है मोशन के लिए, यानी इस डायरेक्शन में जो है हमारा मोशन, मोशन हमारा किस डायरेक्शन में था, हमारा इस डायरेक्शन में। तो देखिए ये हो गया हमारा, दिस इज, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। तो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन जो है वो हमारा इस डायरेक्शन में हो गया। यानी कहने का सेंस, अगर इसको सेल के फॉर्म में अगर इसको हम ड्रॉ करें, तो ये हायर पोटेंशियल पे और ये लोअर पोटेंशियल पे, यानी ये हो गया O और ये हो गया A, पॉजिटिव नेगेटिव, यानी करंट का डायरेक्शन ऐसे। तो इसका मतलब ये हो गया कि VO ग्रेटर देन VA। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा हमारा, हायर माइनस लोअर, VO माइनस VA विच इज इक्वल टू E। यानी VO माइनस VA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, B L ओमेगा स्क्वायर बाय। नाउ वी कैन राइट लाइक दैट आल्सो। ओके बच्चों, तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट्स, व्हाट, यानी रोटेटिंग रॉड के लिए। रॉड अगर हमारा एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, इसको हम दूसरे फॉर्म में भी प्रूव कर सकते हैं। कैसे, जैसे देखिए इसको मिटा देते हैं। मान लीजिए कि यही हमारा रोटेटिंग रॉड है, रोटेट कर रहा है हमारा, ये क्या है हमारा एल है। तो ये रोटेट कर करके मान लीजिए कि यहां पहुंच गया, ये ऐसे रोटेट करके यहां पहुंचा, ये एंगल मान लीजिए थीटा बनाया हमारा। तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, इसको मिटा देते हैं, दूसरे फॉर्म में भी इसको प्रूफ कर सकते हैं। फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, फ्लक्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी फाई इज इक्वल टू बी इनटू ए। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है हमारा, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, हाफ एल थीटा इंटू एल, हाफ एल थीटा इंटू एल, यानी हाफ एल स्क्वायर थीटा, राइट बच्चों, हाफ एल स्क्वायर थीटा। तो यहां पे हो जाए क्या, हाफ एल स्क्वायर थीटा, राइट। ये फ्लक्स निकल गया। और आप जानते हैं E इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, डी फाई बाई
dt, यानी b/2 ये कांस्टेंट, b लेंथ भी हमारा कांस्टेंट ही है, तो bl²/2 ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा dθ/dt, एंड द bl²/2 dθ/dt क्या हो गया ओमेगा, यानी ये चीज हमारा प्रूफ हो गया b ओमेगा l²/2। इसके जरिए ये हमारा फैराडे लॉ के हिसाब से, फैराडे से, राइट बच्चों। तो आपने दोनों तरह से निकाल लिया, ऐसे भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। एक अल्टरनेटिव मेथड हो गया फाइंड आउट करने का, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन रोटेटिंग रॉड। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन लेते हैं। ओके बच्चों, तो ये क्वेश्चन हम ले रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। सपोज कीजिए एक ये रिंग है हमारा, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में है, ये रिंग है, राइट। और इस पे क्या करते हैं हम, एक रॉड को प्लेस कर देते हैं, वी आर प्लेसिंग ए रॉड हेयर, एक रॉड को हमने क्या किया, प्लेस कर दिया, ठीक है। और इसमें हमारा एक एक्सटर्नल रेजिस्टर्स भी लगा हुआ है आर, ये जो रॉड है इसके अंदर जो रेजिस्टेंस है स्मॉल आर, राइट। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द इंड्यूस्ड करंट, यानी ये रॉड हमारा रोटेट कर रहा है कितना से, ओमेगा से, फाइंड इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट ये पूछा गया। सॉरी, इसमें इसका लेंथ दिया हुआ है, लेंथ हमने यहां पे नहीं दिया। रॉड का लेंथ क्या है हमारा, एल है, और ये इंटरनल इसके अंदर जो रेजिस्टेंस है, और ये बाहर से हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टर लगा हुआ है। तो सबसे पहले हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा वो निकाल लें। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ E इज इक्वल टू, अभी हम लोग ने पढ़ा था ओमेगा एल, अगर ठीक है ये रोटेट कर रहा है ओमेगा से, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या है हमारा, बी है, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, बी ओमेगा l²/2, ये हो गया बी ओमेगा l²/2। इंड्यूस्ड करंट क्या होता है हमारा, ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, इंड्यूस्ड करंट E बाई टोटल रेजिस्टेंस कितना है, R प्लस आर, E बाई आर प्लस आर, यानी E अपॉन E कितना हो गया हमारा, B ओमेगा l²/2 R प्लस आर, ये हमारा निकल के आ गया इंड्यूस्ड करंट। ओके बच्चों, होप यू अंडरस्टैंड। चलिए इसको नोट करिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेने जा रहे हैं। जैसे यानी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हम कर रहे हैं, दिस इज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या है हमारा, बी है, और यहां पे एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हमने बना दिया, ये तीन रॉड मिला करके एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना दिया, राइट बच्चों। ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया, और इस बी के अबाउट ये
मूव कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, राइट। यानी इसमें लिख देते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड A is rotating with angular speed omega about B in external magnetic field B। एक काम करते हैं, इसको O कर देते हैं, क्योंकि दो बार B आ जा रहा है, इसको O कर देते हैं। तो सबका साइड हमारा क्या है? A है बच्चों, ये भी A है, ये भी A है, ये भी A है। फाइंड VA माइनस VC, फाइंड VA माइनस VC, फाइंड करना है VA माइनस VC, राइट। अब सोचिए, पहले हम इसको ले लेते हैं OA, इसके अंदर EMF इंड्यूस्ड क्या होगा? तो अब ये अगर ये रोटेट कर रहा है अबाउट दिस एक्सिस, तो E इज इक्वल टू क्या होगा हमारा? ओमेगा। ये लेंथ कितना है? A है, यानी E इज इक्वल टू B ओमेगा A स्क्वायर बाई 2। अब हम देखेंगे कौन हायर पोटेंशियल पे है, कौन हमारा लोअर पोटेंशियल पे है। तो ये इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है हमारा, ऐसे। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की तरफ रोटेट ऐसे कर रहा है। इंड्यूस करंट का डायरेक्शन कैसे होगा? ऐसे होगा, यानी इसका डायरेक्शन ऐसे होगा। तो इसका मतलब ये हो गया, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, यानी O और ये हायर पोटेंशियल पे होगा और ये लोअर पोटेंशियल पे होगा। नाउ यू कैन से द VA माइनस VO इज इक्वल टू व्हाट? B ओमेगा A स्क्वायर बाई 2। ये VA माइनस VO निकल गया। ओके, लेट मी सी अबाउट दिस। इसमें क्या होगा हमारा? अब देखिए, करंट का मोशन इस तरफ है, हमारा करंट का डायरेक्शन इधर ऐसे जा रही है अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड, राइट, ऐसे जा रहा है हमारा। इसका मतलब करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इट इज एट हायर पोटेंशियल एंड इट इज एट लोअर पोटेंशियल। यानी कि इसका अगर सेल बनाएंगे तो किस तरह का सेल बनेगा हमारा? इस तरह का, पॉजिटिव नेगेटिव, राइट। ये हो गया हमारा O और ये हो गया हमारा C। ठीक है, यानी C इज एट हायर पोटेंशियल, राइट। तो अगेन हम डायरेक्टली ले देते हैं, क्या हो जाएगा हमारा? VC माइनस VO, VC माइनस VO विच इज इक्वल टू व्हाट? B ओमेगा A स्क्वायर बाई 2। ये निकल के आ गया। हमको फाइंड करना है VA माइनस VC। तो सपोज कीजिए ये एक फर्स्ट इक्वेशन ले लीजिए और ये सेकेंड इक्वेशन, यहां पे इसको मिटा के कर देते हैं। क्या हो जाएगा हमारा? फर्स्ट में से सेकेंड को माइनस कर दीजिए, फर्स्ट माइनस सेकेंड। what will happen here? VA minus VO is equal to B ओमेगा A स्क्वायर बाई 2 और VC माइनस VO B ओमेगा A स्क्वायर बाई 2। माइनस करेंगे
तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये और ये खत्म, यानी वी ए माइनस वी सी, ये क्या हो जाएगा 0। तो वी ए माइनस वी सी क्या हो जाएगा हमारा बच्चों 0, क्योंकि दोनों ही क्या है हमारा एक तरह से सेम पोटेंशियल पे, तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड। चलिए नोट कर लीजिए इसको। ओके बच्चों, तो समझ में आ रही है बात। तो आइए हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आसान सा है, अगर आप कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर है तो बहुत ही आसान है इन सब चीजों को समझना और बनाना। तो जैसे एक है हमारा रोटेटिंग रॉड, सपोज यहां पे हम ले रहे हैं, दिस इज द रोटेटिंग रॉड। यहां पे लेते हैं, एक रोटेटिंग रॉड है हमारा, दिस इज रोटेटिंग अबाउट ओ, राइट। ओके अबाउट हमारा रोटेट कर रहा है, मान लीजिए ऐसे, रोटेटिंग अबाउट ओ विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और इस पूरे रॉड का लेंथ है हमारा एल, और मान लीजिए इसके जस्ट मिड पॉइंट पे एक दूसरा पॉइंट हम ले रहे हैं बी, और ये पॉइंट है हमारा ए। ठीक है, ये पॉइंट हमारा क्या है ए। अब आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी, इसको फाइंड करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन क्या है, राइट। तो आइए इसको हम करते हैं। अब यहां पे देखिए, ऐसे हम लेंगे, यानी कि अगर वर्चुअल सेल अगर हम बनाएं तो वर्चुअल सेल कैसे बनेगा हमारा, क्योंकि करंट का डायरेक्शन इस तरफ है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, यानी ये O और ये A, यानी इट इज एट हायर पोटेंशियल, इट इज एट लोअर पोटेंशियल, राइट बच्चों। क्या निकल रहा है, तो इट इज एट हायर पोटेंशियल एंड इट इज एट लोअर पोटेंशियल, सॉरी लोअर पोटेंशियल। तो वी ए माइनस वी ओ, अगर हम करें वी ए माइनस वी ओ, ये कितना हो जाएगा बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई डी, पूरा लेंथ क्या है हमारा ए, तो इट विल बी द बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। अब हम बात करते हैं कि वी यू माइनस वी बी, यानी वी बी माइनस वी यू, वी बी माइनस वी यू। अब यहां से यहां तक का जो लेंथ है, अब वो लेंथ हमारा क्या हो जाएगा, ये लेंथ एल बाई 2, क्या हो जाएगा हमारा एल बाई 2। एल के प्लेस पे क्या लिखेंगे हम, एल बाई 2, यानी बी ओमेगा एल बाई 2 द होल स्क्वायर बाई 2। नाउ दिस इज, जब इसको कैलकुलेट हम करेंगे तो ये हो जाएगा बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 4 इंटू 2 एल स्क्वायर बाई 8। तो ये आ गया हमारा वी बी माइनस वी यू, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन। वी विश टू फाइंड द वी ए माइनस वी बी, राइट। तो क्या करेंगे हम, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन को माइनस कर देंगे, तो वी ए माइनस वी ओ इज इक्वल टू बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2, और वी बी माइनस वी यू इज इक्वल टू बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 8।
माइनस करेंगे, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये और ये खत्म। तो फाइनली क्या हो गया हमारा, वी ए माइनस वी बी विच इज इक्वल टू बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 माइनस बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 8। राइट बच्चों? तो ये हो जाएगा हमारा 8 4 ओमेगा एल स्क्वायर माइनस और बी ओमेगा एल स्क्वायर विच इज इक्वल टू, एक मिनट, 4 बी ओमेगा, 4 बी ओमेगा एल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, 3 ओमेगा एल स्क्वायर बाई 8। ये आ गया हमारा रिजल्ट, वी ए माइनस वी बी। देखें पीछे बोर्ड में हमारा दिख रहा है कि नहीं? थोड़ा कट गया है, इसको हम इस तरफ कर देते हैं। यानी ये हो जाएगा हमारा वी ए माइनस वी बी, 8 हो गया, और ये हो गया 4 बी ओमेगा एल स्क्वायर माइनस बी ओमेगा एल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगी हमारा, 3 बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 8। तो ये सारी चीजें होंगी आपके सामने हैं, और आप चाहें तो इसको दूसरी तरह से भी आप कर सकते हैं। आप आपको क्या करना है, वी ए माइनस वी बी निकालना है, राइट? इसको यहां पे करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आपने एक एलिमेंट कंसीडर कर लिया, क्या, dx, dx x जो आपने बनाया था। तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, de इज इक्वल टू बी डी एक्स, राइट? तो e इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ द, सॉरी, बी डी एक्स और एक्स ओमेगा, बी डी एक्स ओमेगा एक्स। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन बी ओमेगा एक्स डी एक्स। कहां से कहां तक लेना हमको, l बाई 2 से l, यहां से यहां तक क्या हमारा l बाई 2, l बाई 2 टू l। इसको इंटीग्रेट करेंगे क्या, l बाई 2 टू l। तो ये कितना हो जाएगा, b ओमेगा एक्स स्क्वायर बाई 2 l बाई 2 टू l, b ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 माइनस, ये कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर बाई 2 टू द 4 यानी एल स्क्वायर बाई 8। सेम वही रिजल्ट आ जाएगा हमारा, 3 बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 8। द सेम रिजल्ट विल कम, राइट बच्चों? होप यू अंडरस्टैंड। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, फिर नोट कर लीजिए इसको। ओके बच्चों, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। अब हम रॉड को क्या करते हैं, अबाउट ओ ना कर करके एकदम बीच से रोटेट कराते हैं। क्या करने जा रहे हैं हम लोग, बीच से रोटेट करा रहे हैं। राइट बच्चों? जैसे ये हमारा एक रॉड है, दिस इज द रॉड। ये ए हो गया और ये बी हो गया, और ये बिल्कुल सेंटर हो गया हमारा ओ। टोटल लेंथ हमारा क्या है, एल है मान लीजिए, और इसको पूरा बीच से हम रोटेट करा रहे हैं, ऐसे ही घूम रहा है ये हमारा। तो जाहिर सी बात है ये घूमेगा कैसे, ऐसे, यहां पे ये ओमेगा, और यहां की बात करें तो ये ऐसे, राइट? समझ में आ रही बात? तो सपोज कीजिए कि ये हमारा कितना है, l बाई 2, और
या पूरा ही एल ले लेते हैं, पूरा टोटल लेंथ 12 ले लेते हैं, आसानी हो जाएगी कैलकुलेशन में। और ये एल, तो आपको फाइंड आउट करना है वी ए माइनस वी बी। वी शुड हैव टू फाइंड वी ए माइनस वी बी। सो सिंपल। अब यहां पे देखिए, इसको जब हम रोटेट करा रहे हैं, हाफ ऑफ पोर्शन में करके के देखते हैं हम लोग, जैसे ये हमारा नीचे की तरफ जा रहा है, सबको आधा वाला, ये वाला पार्ट, ये ओ है, इसके अबाउट ऐसे ये नीचे जा रहा है। तो इसके लिए जो है हमारा इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या होगा, हमारा ऐसे होगा। यानी जब हम बैटरी बनाएंगे तो बैटरी हमारा इस तरह से बनेगा, यानी ऐसे जाएगा इंड्यूस्ड करंट। कहने का सेंस ये हो गया, अगर ये बी है और ये ओ है, तो ये बी हो गया और ये ओ, यानी वी बी ग्रेटर देन व्हाट, वी। यहां पे क्या होगा, वी बी ग्रेटर देन वी ओ। तो वी बी माइनस वी ओ, वी बी माइनस वी ओ क्या हो जाएगा हमारा, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। ये एक क्वेश्चन आ गया हमारा, रोटेट करा। अब आइए नेक्स्ट हाफ के लिए, अगर हम लेते हैं अनदर हाफ के लिए, ये ओ है हमारा और ये ए है, रोटेट ऐसे कर रहा है। अब क्या है हमारा, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन कैसे होगा हमारा, इस तरफ होगा, राइट बच्चों, ऐसे। अगर हम वर्चुअल सेल बनाएं इसके लिए, तो ये कैसे बनेगा हमारा, पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह से। ये ए हो गया और ये हो गया ओ। क्लियर। तो यहां पे वी ए ग्रेटर है क्या हमारा वी ओ से, समझ में आ रही बात। तो फाइनली वी ए माइनस वी ओ, दिस इज इक्वल टू व्हाट, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। यानी बोथ इज एट व्हाट, ए एंड बी बोथ हैज इज एट द सेम पोटेंशियल। कैसे आप देख लीजिए, यानी दोनों को माइनस कर दीजिए, प्लस माइनस, ये और ये खत्म, यानी वी ए माइनस वी बी विच इज इक्वल टू व्हाट, 0। यानी वी ए इज इक्वल टू व्हाट, वी बी, बोथ आर एट द सेम पोटेंशियल बच्चों। तो जब भी हमारा रोटेट करेगा अबाउट द सेंटर कोई भी रॉड, तो दोनों एंड पे पोटेंशियल क्या होगा हमारा, सेम होगा। ठीक है। अगर नेट पोटेंशियल की बात करें दोनों एंड की, तो क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा, वी ए माइनस वी 0। समझ में आ गई बात, होप यू अंडरस्टैंड। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फिलहाल इसको नोट कीजिए। ओके बच्चों, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। अब जैसे हम लोगों ने क्या देखा कि यही हमारा रॉड है, तो हमने क्या देखा, जैसे ये है हमारा, ये ए है और ये बी है, तो क्या हमारा नेट पोटेंशियल क्या होगा हमारा, 0। यानी पूरे रॉड की अगर हम बात करें, यानी वी ए माइनस वी बी, यानी वी ए इज इक्वल टू व्हाट, वी बी के, राइट, अबाउट द सेंटर। अगर हम ऐसे लें, ए बी, मान लीजिए ये सी है और ये डी है, तो वी सी इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, वी डी, यानी नेट पोटेंशियल क्या हो गया हमारा, 0, राइट।
अगर हम यूं ले लें रॉड, यानी ई और एफ ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा वी सी वीई इज इक्वल टू वी एफ। अगर हम ऐसे लें जी एच, तो क्या होगा बच्चों हमारा वी जी इज इक्वल टू वी एच, राइट। यानी एक तरह से क्या होगा, अगर बहुत क्लोज 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 अगर हम लें तो एक तरह से क्या होगा हमारा डिस्क का फॉर्मेशन होगा। यानी अगर इस पूरे का अगर हम नेट ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछा जाए तो क्या होगा हमारा जीरो होगा, राइट। अगर इसी तरह से हम क्या करेंगे, अगर बड़ा क्लोज 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 अगर हम बनाएं तो ये अगर हमारा क्या हो गया डिस्क, ठीक है। बहुत ही क्लोज अगर हम ले रहे हैं, ये ए बी सी डी, इस तरह से काफी क्लॉज अगर हम खींचते जाए तो सारे का क्या होगा हमारा ईएमएफ क्या होगा हमारा जीरो होगा। इस तरह से हमारा बता सकते हैं कि अगर कोई भी अगर डिस्क है, अगर रोटेट कर रहा है अबाउट द सेंटर, तो उसका नेट ईएमएफ क्या होगा हमारा, नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारा होगा जीरो। तो ये कॉन्सेप्ट था जिसको मैं समझाना चाह रहा था। होप पूरी तरह से ये चीज समझ में आपके आ गया होगा, राइट। अब एक चीज और, मान लीजिए ये हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और इसमें ऐसे दिया हुआ है कोई भी इस तरह के शेप का हमारा कोई रॉड है, तो और पूछा जाए इसके अबाउट आप बताइए, और मान लिया ऐसे ये मूव कर रहा है विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो आप क्या लेंगे, व्हाट यू विल टेक, यू विल टेक द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा हमारा, यहां से यहां तक, दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मान लिया ओ और ये ए, तो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो अब यहां पे मान लीजिए ये एल है, यू विल टेक, तो यहां पे इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा ई बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई, अगर इरेगुलर शेप है हमारा, अगर रॉड नहीं है तो यू विल टेक व्हाट, यू विल टेक द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पहले क्लास में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ओके बच्चों, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। तो हम आज ये आखिरी क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन ये है बच्चों कि जैसे ये हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम ले रहे हैं, राइट, और इसमें एक इस तरह से सर्कुलर मेटल ले लिया, राइट, और यहां पे एक सेंटर एक हम रॉड ले रहे हैं जो इसके सरकमफेरेंस पे प्लेस कर दिया ऐसे, ये ओ हो गया और ये ए हो गया, और एक एक्सटर्नल रेजिस्टर इसमें हम लगा देते हैं आर, आर इज द एक्सटर्नल रेजिस्टर है, और ये रॉड हमारा रोटेट कर रहा है ऐसे विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। इस रॉड का इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो है हमारा आर, ठीक है। तो होता क्या है कि इसके अंदर क्या होगा हमारा इंड्यूस्ड करंट होगा, और इंड्यूस्ड अगर करंट होगा, सपोज आप देख लीजिए इस चीज को, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए कॉन्सेप्ट्स को।
जैसे ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, ये रॉड है हमारा, राइट। और ये रॉड क्या हो रहा है, हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। अगर मूव कर रहा है ये रॉड, तो इसके अंदर क्या होगा, हमारा इंड्यूस्ड करंट आएगा। और इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन किधर होगा, हमारा ऊपर की तरफ ऐसे मूव करें, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन इस तरफ आ जाएगा, ऐसे जा रहा है हमारा इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन। यानी ये हायर पोटेंशियल पे, ये लोअर पोटेंशियल पे, यानी इंड्यूस्ड करंट ऐसे जाएगा हमारा, राइट। और ये ऐसे हमारा ये रोटेट कर रहा है। अब होगा क्या, आपने पढ़ा है कि अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को आप प्लेस करते हैं तो उस पर क्या लगता है, हमारा मैग्नेटिक फोर्स लगता है। आप सोच लीजिए, लेफ्ट हैंड स्पेशल रूल, यानी यहां पे फोर्स हमारा क्या होगा, इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, यानी उसके रोटेशन के अपोजिट डायरेक्शन में एफएम एक्ट करेगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये क्या करेगा, धीरे 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 इसका रोटेशन क्या होगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि इस पे कितना फोर्स इस पे एक्ट किया जाए कि ये रॉड जो है ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से मूव करता रहे, है ना, कितना फोर्स एक्ट किया जाए। फाइंड द external force, find the external force acting on the rod, acting on the rod acting on the rod so that it moves with constant angular speed, constant angular speed, यानी कांस्टेंट एंगुलर स्पीड यानी ओमेगा से ये मूव करता रहे, राइट बच्चों। तो आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले इस पे जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, हमारा अपोजिट डायरेक्शन, यानी इसके अंदर सबसे पहले तो हम देखेंगे करंट क्या होगा, हमारा इंड्यूस होगा। तो कितना करंट हमारा इंड्यूस्ड होगा इस चीज को फाइंड आउट करने, तो उसके लिए ईएमएफ कितना हमारा होगा, तो E इज इक्वल टू, आप सिंपली आप जानते हैं कितना होता है, बी ओमेगा, लेंथ हमारा क्या है, ये एल दिया हुआ है, द लेंथ इज एल, ये हो जाएगा हमारा बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2, राइट। तो इंड्यूस्ड करंट कितना हो जाएगा हमारा, आई इज इक्वल टू ई बाई आर प्लस आर, यानी बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 आर प्लस आर, ये हमारा निकल गया इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स जो एक्ट करेगा इस पे, वो कितना एक्ट करेगा इस चीज को फाइंड आउट कर ले, राइट। यानी मैग्नेटिक फोर्स acting on the rod is Fm is equal to क्या हो गया हमारा, BIL, Fm is equal to what, BIL, यानी B I कितना है हमारा, B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2 R प्लस R इंटू एल, Fm इज इक्वल टू हो गया हमारा BIL। तो to move with the angular velocity, the net torque acting on the rod should be what, 0, यानी
आप क्या कर रहे हैं, इस पे इस तरफ हमारा मैग्नेटिक फोर्स Fm एक्ट कर रहा है, तो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हमारा क्या होगा, हमारा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स F एक्सटर्नल, है ना। तो नेट टॉर्क शुड बी व्हाट, 0। तो टू मूव द रॉड विथ कांस्टेंट, क्योंकि रोटेशन है इसलिए टॉर्क की बात, हम फोर्स की बात नहीं करें, नेट फोर्स 0। टू मूव द रॉड विथ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड, नेट टॉर्क should be equal to 0. नेट टॉर्क शुड बी इक्वल टू व्हाट, 0। यानी यहां से क्या हो जाएगा, F इंटू एल बाई टू, एफ ई एक्स टी इंटू एल बाई टू के, यानी क्योंकि ये इस तरफ ये इस तरफ दोनों क्या है, हमारा अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो नेट टॉर्क क्या हो जाएगा, एफ एम एफ इंटू एल बाई टू माइनस एफ एम इंटू एल बाई टू इज इक्वल टू 0. Now this implies F into L by 2 is equal to Fm into L by 2. ये और ये खत्म. Now this is equal to F is equal to Fm, which is equal to what? B square omega LQ upon 2 R plus R. ये रिजल्ट हमारा आ गया. एक बार मैं चेक कर लूं पीछे दिख रहा है कि नहीं. दिख रहा है. तो चलिए हम आज इतना ही रहने देते हैं. मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर पूरी तरह से समझ में आया होगा. तो आप पढ़ाई करते रहिए अच्छे से. हमारी मुलाकात फिर अब अगले क्लास में होगी. तब तक के लिए बाय बच्चों.